ड्रैगन प्रिंस का भाई लोग ये एपिसोड वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि फाइनली शेंग युआन और झा युआन की जो बैटल है इनकी शुरू होने वाली है। और इनकी बैटल अभी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बैटल का जो रिजल्ट होगा वो ये चीज डिसाइड करेगा कि आखिर कौन कांजुआन हेवन का रूलर बनेगा, मास्टर बनेगा। तो चलिए अपने इस खतरनाक से एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेंग युआन जो होता है अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से हवा के अंदर एक काफी बड़ा सा क्रिस्टल सा मिरर बना देता है और कहता है कि ये जो 1000 व्यू मिरर है ये हमारी इस बैटल को पूरे ही कांजुआन हेवन के हर एक कोने के अंदर दिखाएगा, क्योंकि मैं कांजुआन हेवन के सभी बीइंग्स को ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कांजुआन हेवन का मास्टर कौन होगा। और हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा सा मिरर ग्रेट झाओ सिटी के ऊपर भी ओपन हुआ होता है और इसमें झा युआन के पेरेंट्स भी झा युआन को शेंग युआन के सामने देखते हैं। और इस चीज को देख के झा युआन के फादर कहते हैं कि बेटा युआन तुम ये कर सकते हो, जबकि चू कुइंग जो होता है ये कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। और फिर हम झा युआन को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेट ड्रैगन लॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल करता है और काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को शेंग युआन की तरफ रिलीज करता है। लेकिन शेंग युआन के चारों तरफ जो जेनेसिस क्यू का बैरियर होता है उससे इसको जरा सा भी खरोंच नहीं आती है। और शेंग युआन जो होता है ये कहता है कि तुम्हारे लो डोमेन का मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा। और एक चीज तुम अच्छे से जान लो कि आज तुम मुझे किसी भी हाल में किसी भी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाओगे। जबकि सब झा युआन जो होता है एक और टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है जिससे झा युआन के ऊपर जेनेसिस क्यू का एक काफी बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगता है। और वाकई में झा युआन का ये जो अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस चीज को देखे शेंग युआन जो होता है ये मुस्कुराते हुए कहता है कि झा युआन वैसे तो अभी मैं बस एक क्वासी सेंट ही हूँ, लेकिन इतने सालों में मैं कुछ सेंट पावर्स के ऊपर कंट्रोल पा ही लिया हूँ। और इतना कह के ये अपने मुंह से एक छोटी सी फायर को बाहर निकालता है और ये जो थोड़ी सी फायर होती है इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि ये झा युआन के इतने खतरनाक अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक करने लगती है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक सेंट की सेंट फायर है और देखो तो ये तो कितनी आसानी से झा युआन के अटैक्स को रोक सकता है। और हम देखते हैं कि ये जो छोटी सी सेंट फायर होती है इसने झा युआन के काफी बड़े अटैक को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर लिया होता है, जिससे शेंग युआन को एक खरोंच भी नहीं आती है। और शेंग युआन मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी सेंट पावर के सामने तुम्हारे सभी अटैक नाजुक से कमजोर से हैं। जिसके बाद शेंग युआन जो होता है अपने सिर का एक बाल तोड़ता है और उसमें भी अपनी पावर को इस्तेमाल करके झा युआन की तरफ थ्रो करता है और इसके एक बाल से झा युआन के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा सा माउंटेन बन जाता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। और शेंग युआन जो होता है ये कहता है कि झा युआन तुम्हारी जो ये परफॉर्मेंस है उसने सच में मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। और इस तरफ हम देखते हैं कि झा युआन इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने या फिर रोकने की या ब्लॉक करने की कोशिश करता है उससे पहले ही ये जो बड़ा सा जायंट सा माउंटेन होता है ये झा युआन के ऊपर काफी जोर से गिरता है और इसे काफी बुरी तरीके से क्रश कर देता है। और आप लोग इस माउंटेन के साइज का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि आसपास की जो माउंटेन रेंज है वो भी यहाँ तक कि इसके सामने कितनी ज्यादा छोटी है। और झा युआन को इस तरीके से इतने बड़े जायंट स्टोन के नीचे क्रश होता देख के सभी लोग हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि अलायंस लीडर झा युआन जो है उन्हें तो सेंट फायर के माउंटेन ने सप्रेस कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये जो सेंट फायर का माउंटेन होता है इसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं और ये जो क्रैक्स होते हैं पूरे ही माउंटेन के ऊपर आने लगे थे और कुछ ही पलों में काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और झा युआन जो होता है काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बारी और वापिस से निकल आया होता है। और इस चीज को देख के शेंग युआन भी हैरान होता है, जबकि सब झा युआन जो होता है इस बार अटैक करने के लिए वापिस से तैयार हो गया था। और अगर आप लोगों ने वो एपिसोड देखा है जहाँ पे याओ याओ ने अपने बॉस एक सेंट को इंजर्ड किया था तो ये जो धनुष है ये बिल्कुल उसी जैसा लग रहा होता है जिसे झा युआन ने धारण कर रखा है। और वाकई में इस मोमेंट पे हमारा झा युआन जो होता है काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है और झा युआन ने अपने सेक्रेट ड्रैगन फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए
जेनेसिस ब्रेकर जेनेसिस स्पिरिट का इस्तेमाल किया होता है। और इस चीज को देख के शेंग युआन जो होता है ये कहते हैं कि वाह क्या बात है, तुम्हारी जो जेनेसिस क्यू है, तुम्हारी जो जेनेसिस स्पिरिट है, तुम्हारी जो बॉडी है, ये सभी ही इंटीग्रेट होके एक हो गए हैं। और चलो आखिरकार तुम में कुछ तो देखने लायक तो मिला। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। और हम देखते हैं कि झाइयान ने वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने इस तीर से शेंग युआन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन शेंग युआन जो होता है बड़े ही आसानी से अपने हाथ की एक ही वेव से झाइयान के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और निष्फिकर होते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने अपनी जेनेसिस क्यू, अपनी बॉडी और जेनेसिस स्पिरिट को इंटीग्रेट करके काफी गजब किया है, लेकिन एक सैंड के समान पावर के सामने तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, सब निरर्थक है। और जैसे ये झाइयान के इस अटैक को सामने से हटाता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि झाइयान जो होता है इसके काफी ज्यादा करीब आ गया होता है। और इसके ऊपर पंच करते हुए कहता है कि तुम तो बस एक मामूली से क्वासी सेंट हो जिसने अभी तो सिर्फ सेंट पावर का जरा सा ही स्वाद चखा है। तो आखिर तुम इस तरीके से प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम इनविंसिबल हो। और झाइयान कितने करीब आके इस तरीके से पंच करता देख के शेंग युआन के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि झाइयान जो होता है इसने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर सैक्रेड ड्रैगन फिस्ट से अटैक कर दिया था। और झाइयान का ये जो सैक्रेड ड्रैगन फिस्ट था ये काफी बुरी तरीके से शेंग युआन को हिट करता है। और वाकई में काफी बुरी तरीके से शेंग युआन जमीन में जा भिड़ता है। और जहाँ पे गिरता तो वहाँ पे वाकई में काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या उसको उड़ा दिया गया। हे भगवान, ये मेरा पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा है कि ना सिर्फ कांसवान हेवन के अंदर कोई पैलेस मास्टर शेंग युआन से लड़ेगा बल्कि पंच मार के उसे इतनी बुरी तरीके से उड़ा देगा। और तभी हम शेंग युआन की साइड का सीन देखते जहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और शेंग युआन भी बाहर निकल आया होता है। और इस बार इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग सा ऑरा निकल रहा होता है। और ये कहता है कि झाइयान क्या तुम्हें मालूम है कि सेंट रियलम पे पहुंचने पे 2 ग्रेट गिफ्ट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसको सेंट स्पिरिट भी कह सकते हैं। और दूसरा फिजिकल बॉडी का इवोल्यूशन होता है जिसको एक सेंट बॉडी भी कह सकते हैं। और इन दोनों को ही इंडेस्ट्रक्टेबल माना जाता है। और वैसे तो मैं पूरी तरीके से सेंट रियलम में नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मेरी ये जो फिजिकल बॉडी है इसको एक क्वासी सेंट बॉडी भी मान सकते हो। और मैं सच में इस चीज को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि अगर इसकी तुलना तुम्हारे सैक्रेड ड्रैगन बॉडी से की जाए तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें से किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसकी कमजोर है। और तभी हम देखते हैं कि झाइयान ने भी एक और काफी खतरनाक सा पंच कर दिया होता है। और फिर क्या था, आसमान में इन दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से गुत्तम गुत्ती चलने लगती है। और एक दूसरे के ऊपर ये दोनों ही तेगों से तेलात बरसा रहे होते हैं। और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख के सभी लोग हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि इनकी ये बैटल तो वाकई में काफी ज्यादा खौफनाक है। और एक बार देखो तो इनकी जो फिजिकल बॉडीज है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इनके क्लैश की जो शॉक वेव्स निकल रही हैं वो तो यहाँ तक कि आराम से काफी होगी मुझ जैसे किसी को मारने के लिए भी। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इतनी खतरनाक तरीके से गुत्थम गुत्ती करने के बाद झाइयान को जरा पीछे हटना पड़ता है। और शेंग युआन के साथ फिजिकली 1-2 हाथ करने के बाद झाइयान को भी मालूम चल गया था कि शेंग युआन की जो सेंट बॉडी है वो भी काफी पावरफुल है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि शेंग युआन भी पीछे हट गया था। और ये मन में कहता है कि वैसे तो झाइयान ने अभी तक माइटी सेंट पावर को टच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये अपनी फिजिकल बॉडी को इस लेवल तक कल्टीवेट कर चुका है। तो जिस हिसाब का इसके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसे सच में हेवंस के द्वारा ब्लेस किया गया है। और अगर ये जिंदा रहा तो ये वाकई में काफी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए मैं सच में किसी भी हाल में इसको जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद शेंग युआन जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अल्टीमेट ड्रैगन
बाइंडिंग चेन का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि शेंग युआन की बॉडी के ऊपर जो डार्क कलर की मार्किंग्स बन रखी थी उनकी डार्क रेड एंड ब्लैक कलर की वाइंस बन गई होती और ये झायान की तरफ बढ़ने लगती हैं। और जब ये झायान को चारों तरफ से घेरने लगी थी तो शेंग युआन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सेंट रियलम से बिलोंग करती है और एक बारी जो तुम इसके अंदर फंस जाते हो तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये तुमको बड़े आराम से डिसइंटीग्रेट करके खत्म कर देगी। और इसी के साथ भाई लोग हमारा ये जो खतरनाक सा एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।